हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज आपके साथ शेयर करूंगी मेरी फेवरेट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का बुक रिव्यू, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 6 के सीक्रेट्स, जिसका नाम है द सेफ्टी वॉल इन हैंडलिंग कंप्लेंट्स, जिसका मतलब है टॉक लेस लिसन मोर, यानी कि आप कम बातें करें और सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बोलने दें। ठीक है। इस बुक को लिखा है मिस्टर डेल कार्गनी ने और अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मिस्टर डेल कार्गनी ने कई सारी स्टोरीज, एग्जांपल्स या इंसिडेंट शेयर किए हैं, जिसमें से 2 इंसिडेंट मैं आपके साथ आज इस बुक में के रिव्यू में शेयर करूंगी। ओके। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो सामने वाले के बारे में ज्यादा बात करके उनका दिल जीत सकते हैं या उनके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में खुद से ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं जान सकती उतना ज्यादा जितना आप खुद जानते हैं। ठीक है। उसी तरह से मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा जान सकती हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं। इसलिए सामने वाला अपनी प्रॉब्लम्स को और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को सबसे ज्यादा जानता है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, वो उनको राय देंगे, एडवाइस देंगे, उसके बारे में बातें करेंगे तो वो उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान के पास अपने खुद के आइडियाज होते हैं और उनको एक्सप्लेन करना चाहता है, उनको शेयर करना चाहता है, उनको एग्जीक्यूट करना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ उनकी प्रॉब्लम होती है, वो डरे हुए होते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। उनको सिर्फ हल्के से सपोर्ट की जरूरत होती है, कोई सुनने वाला चाहिए जो उनको पता है कि हाँ, आपके आइडियाज अच्छे हैं। आपको आपसे आइडिया नहीं चाहिए, आइडिया उसके पास है, बस उनको ये चाहिए कि आप उनकी आइडियाज पे अपनी हल्की सी राय दे दें या हाँ, आपका आइडिया अच्छा है, बस उनकी बातें सुने और खुद ही उनको डिसीजन लेने दें। आप अपने डिसीजन के ऊपर ना थोपें। ठीक है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मिस्टर डेल कार्नेगी ने जो इंसिडेंट शेयर किए हैं, उसमें से मैं पहला इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप मैं ज्यादा जल्दी नहीं बोल रही है। चलो ठीक है। तो पहला इंसिडेंट है, उसमें क्या है कि एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर कंपनियां थी। वो अपनी कंपनी के अपनी कंपनी की सालाना लाइनिंग जो होती है, अस्तर जो होता है कपड़े का, उसकी सालाना रिक्वायरमेंट के लिए नेगोशिएशन कर रहे थे। बहुत सारी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 3 कंपनियों को फाइनलाइज किया गया था और तीनों कंपनियों को ये नोटिस भेजा गया था कि आप हमारे कॉन्फ्रेंस में आइए, अपने सैंपल दिखाइए, अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए और हर कंपनी को एक मौका दिया जाएगा कि आप अपनी बात को कह सकें, जिसके बेस पर हम ये फाइनल कर सकें कि कौन सी कंपनी को हमें ऑर्डर देना है। ठीक है। जो ऑर्डर था वो छोटा मोटा ऑर्डर नहीं था, बहुत बड़ा ऑर्डर था। ठीक है। तो मिस्टर GBR उनमें से एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे। वो सिटी में आए, वो टाउन में आए कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब क्या हुआ, जब वो वहां पर आए तो उनका जो गला था पूरी तरह से बैठा हुआ था, मतलब इतनी बुरी तरह से बैठा हुआ था कि वो बात कर ही नहीं पा रहे थे। जैसे भी वो करते, खिचखिचाहट और खांसने के अलावा कुछ नहीं कर पाते थे। जब कॉन्फ्रेंस में उनकी बात करने की बारी आई तो वो प्रेजेंटेशन दे ही नहीं पा रहे थे, बोल ही नहीं पा रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद वो खांसने के अलावा और इस तरह करने के अलावा कुछ नहीं कह पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि पास में से एक लेटर, वो पेपर पैड उठाया और उस पर लिखा, जेंटलमैन, आई एम रियली सॉरी, मेरी आवाज आज पूरी तरह से जा चुकी है, मैं ये प्रेजेंटेशन देने के बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनके जो कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट थे कंपनी के, उन्होंने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए बोलूंगा। तो मिस्टर GBR जो थे वो आराम से साइड में बैठ गए और मिस्टर जो प्रेसिडेंट थे उस कंपनी के, वो खड़े हुए, उन्होंने सारी बात की। सबसे पहले तो उन्होंने उस कंपनी के जो सैंपल्स थे उनको सभी मेंबर्स के सामने दिखाया, एग्जीक्यूट किया कि ये सैंपल है, और सभी मेंबरों ने अपने आप आइडियाज लगाए कि हाँ, इस सैंपल में ये अच्छाई है, ये पॉइंट अच्छा है, इसको लेने से ये फायदा होगा, इसको लेने से वो फायदा होगा। प्लस सभी पॉजिटिव पॉइंट्स पर सारे अपने आप ही डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है। और मिस्टर जो GBR थे, उनका काम बस इतना था कि स्माइल करना, सर हिलाना
ओके, इतना ही वो उनका योगदान था इस मीटिंग में। और इसका नतीजा क्या हुआ? फाइनली जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मिस्टर जीबीआर को मिल गया। और सबसे बड़े सरप्राइज की बात मिस्टर जीबीआर के लिए क्या थी पता है? जिन पॉइंटों के ऊपर उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उन पॉइंटों के बारे में मिस्टर जीबीआर ने सोचा तक नहीं था। अगर मिस्टर जीबीआर खुद प्रेजेंटेशन देते या खुद अपने सैंपल्स को एग्जीक्यूट करते तो ऐसे कई सारे पॉइंट थे जो उस मीटिंग में उन्हें बोलने थे और उन पॉइंटों को नेगेटिव रूप से काउंट कर लिया जाता। लेकिन मिस्टर जीबीआर बोले ही नहीं, तो उनके नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात ही नहीं हुई। सबने सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट पर उन सबका माइंड टिका रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब आप ज्यादा बोलते हैं या खुद बोलते हैं, सामने वाले को नहीं बोलने देते, तो सामने वाले को मौका मिल जाता है आपके नेगेटिव पॉइंट को भी काउंट करने का, और वो अपने फाइनल डिसीजन में उन पॉइंटों को भी काउंट करता है, जिससे वो डील जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो उससे मिस्टर जीबीआर ने एक लेसन सीखा कि ये कितना बेनिफिशियल है अगर हम कम बोले और सामने वाले को ही ज्यादा बोलने दें, जिससे सबका माइंड से पॉजिटिव पॉइंटों पर ही टिका रहे। अगर मिस्टर जीबीआर बोलते तो डील तो हाथ से जाती, और वो जो डील थी वो $500,000 कपड़े की थी, लाइनिंग की थी, जिसकी वैल्यू थी करीब करीब $1.5 मिलियन, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर था। तो ये था पॉइंट कि उन्होंने, दूसरों ने बोला तो उनको ऑर्डर मिल गया। और आपको भी यही करना होता है कि आप भी सामने वाले को बोलने दें, उनको एनालाइज करने दें, उनको अपने पॉजिटिव उतना ही बोले ताकि वो आपके नेगेटिव पॉइंट काउंट ही ना कर पाए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड इंसिडेंट की। जो सेकंड इंसिडेंट है उसमें मिसिस विल्सन थी, उनका नाम था मिसिस बारबारा विल्सन। उनके जो रिलेशनशिप थी, उनकी डॉटर लॉरी थी, उसके साथ खराब होती जा रही थी लगातार। क्या था कि उनकी बेटी वैसे तो बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी और बहुत ही आत्मसंतुष्ट टाइप की लड़की थी, लेकिन वो ऐसे एनवायरनमेंट में पली बड़ी थी जहां पर उसे कोई कॉर्पोरेट नहीं करता था, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता था। जब भी वो अपनी बात कहना चाहती थी तो उसकी मम्मी उसको डांट देती थी, उसको डराती थी, धमकाती थी, उसको सजा भी देती थी। तो ऐसा चला था और रिलेशनशिप खराब होती जाती थी लगातार। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो लॉरी थी बिना अपनी मम्मी को बताए घर छोड़कर भाग गई अपनी सहेली के पास। तो मिसिस सॉरी विल्सन बहुत परेशान थी और वो बोली, यार मैं वो उसने अपनी सहेली को बता रही थी इंसिडेंट के बारे में। कुछ दिनों बाद उन्होंने इंसिडेंट बताया तो कहता, यार मैं अपनी बेटी से बहुत परेशान थी। एक बार क्या हुआ कि लॉरी मेरा घर छोड़कर भाग गई है, अपना घर का काम भी उसने पूरा नहीं किया है और मैं उसको संभाल नहीं पा रही हूँ। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आता। मैं इतने ज्यादा गुस्से में थी उससे कि जब वो लौट कर आई वापस, तो मेरा मन क्या था कि उसको खींच के मारूं, उसको बोलूं, चिल्लाकर दहाड़ कर उसको डांटूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं उसको डांट पाऊं। तो बस मैंने उसको देखा और कहा, क्यों लॉरी, क्यों, क्या? तो लॉरी ने जब अपनी मम्मी को ऐसे हाल में देखा तो उस लॉरी ने कहा, क्या आप सचमुच जानना चाहती हैं इस बारे में? तो उनकी माँ ने कहा, हाँ जानना चाहती हूँ। उसने कहा, पहले तो वो हिचकिचाई लॉरी बताने से, फिर धीरे धीरे नॉर्मल होते होते हो गई और फिर बोली। एक्चुअली उसकी माँ ने उस दिन से पहले लॉरी की कभी भी कोई बात सुनी ही नहीं थी। वो जब भी कुछ बोलना चाहती थी उसको उसकी माँ टोक देती थी, कोई भी आइडिया उसके दिमाग में होता था उसको कोई काम पकड़ा देती थी। इस वजह से वो उसको लगता था कि मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है, मुझे कोई समझने वाला ही नहीं है। उस दिन जब लॉरी की बात उसकी माँ ने सुनी तब उनको एहसास हुआ कि लॉरी को एक बॉसी टाइप की माँ की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसी माँ की जरूरत है जो उसको समझे, उसको सपोर्ट करे, उसके अंदर आत्मविश्वास जगाए और उसकी जो बढ़ती उम्र है उसमें जो कंफ्यूजन्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको समझे, उसके डाउट्स को क्लियर करे। तो उस दिन उसको यह एहसास हुआ और उस दिन के बाद फिर मिसिस विल्सन ने लॉरी की बात सुनना शुरू किया, उसके आइडियाज को सराहा, उसको सपोर्ट किया। तब से मिसिस विल्सन और लॉरी के बीच की जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होती चली गई। तो
इसका भी यही पॉइंट था कि आप दूसरों कोई की भी बात सुने, हमेशा अपनी ही बातें ना बोलते रहें, क्योंकि सामने वाला के दिमाग में भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल थे जो मैंने आज इस वीडियो में शेयर किए हैं। बाकी एग्जाम्पल के लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको पसंद आएगा और आप भी इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में यूज करेंगे। सामने वाले को ज्यादा बोलने दें और आप कम बोलें, उसको समझें, सामने वाले को उसको अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करें, सपोर्ट करें, उसको बताएं कि हाँ बोलिए, उनके माइंड के जो आइडिया हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए सपोर्ट करें। आपका ये काम होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर भी टन बोल दीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले रिव्यू के साथ। हैव अ नाइस डे।